हेलो फ्रेंड, इस वीडियो में हम करेंगे कैलेंडर पे एक क्वेश्चन। देखो, एक क्वेश्चन पूछ रखा है हमसे 26 जनवरी 1950 को क्या वार था। और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है और कोई भी एग्जाम देख लो उसमें एक क्वेश्चन जो है कैलेंडर का जरूर आ जाता है। देखो हम इसको सिंपल तरीके से कैसे करेंगे। सबसे पहले देखो दे क्या रखा है 26 जनवरी 1950। ठीक है, इसको हम दो भागों में बांट लेंगे। फर्स्ट स्टेप क्या होगा हमारा, इसको दो भागों में बांट लो। एक तो 1 जनवरी से 26 जनवरी तक जो ये दे रखा है, ठीक है, और ये कौन से साल का है, 1950 का। और जो कंप्लीट साल हो चुके 1949। सबसे पहले तो हमने ये कर लिया भाई, 1949 तो पूरे साल हैं और 1950 के कितने दिन हैं, 1 जनवरी से 26 जनवरी तक। अब इन दोनों के विषम दिन निकालने हैं और विषम दिन हमारे पास क्या होते हैं, ठीक है। मान लो जो 7 से डिवाइड हो जाए, जो बच जाए वही विषम दिन होता है। जैसे अगर हम 1 साल की बात करें, ठीक है, मैं यहाँ समझा देता हूँ। अगर 1 साल की बात करें तो 1 साल में हमारे पास 365 दिन होते हैं। तो 1 साल में कितने विषम दिन होते हैं, इसको 7 से डिवाइड कर दो। 365, 7 5 35, 1। देखो हम कहते हैं कि 4 साल के बाद लीप ईयर आता है। अब इसमें आ गया ना एक विषम दिन, ठीक है। तो ये एक बच गया, ये क्या है, एक विषम दिन। यानी कि अगर 1 साल की बात करें, एक साधारण वर्ष की जिसमें 365 दिन होते हैं, तो उसमें एक विषम दिन होता है। और 4 साल के बाद जो है लीप ईयर आता है। उसको लीप ईयर क्यों कहते हैं, क्योंकि उसमें 366 दिन होते हैं हमारे पास, ठीक है। फरवरी में जो है उसमें 29 दिन होते हैं। तो जो लीप ईयर की बात करेंगे तो उसमें हमारे पास विषम दिन कितने आ जाएंगे, 2 आ जाएंगे, क्योंकि वो 366 हो जाएंगे, उसको 7 से डिवाइड करना है। पहला पॉइंट तो ये ध्यान रखना है, साधारण वर्ष में जो विषम दिन होता है हमारे पास 1, और लीप ईयर की जब हम बात करते हैं तो उसमें हमारे पास होता है 2। मतलब क्या हुआ, पहले साल साधारण साल होता है, दूसरा भी, तीसरा भी, और चौथा हमारे पास क्या है, लीप ईयर है। तो पहले में 1 विषम दिन, दूसरे में भी 1, 3 में भी 1, और 4 में हमारे पास विषम दिन कितने होंगे, 2। यानी कि हम बात करें तो 4 साल में हमारे पास, अगर 4 साल की बात करें तो 5 विषम दिन होते हैं। 4 साल की बात करें तो 5 विषम दिन होते हैं। पहली चीज तो एक ये ध्यान रखनी है हमने, ठीक है, सिंपली समझना था, ये पता भी होगा आपको। दूसरी बात करते हैं। देखो अगर मैं कहूं कि 1700, क्या ये लीप ईयर है, तो ये लीप ईयर नहीं है। क्यों, क्योंकि जहां पीछे 0 2 आ जाती हैं उसको 400 से डिवाइड करते हैं, ना कि 4 से। ये क्वेश्चन में कई बार पूछा जाता है, ठीक है। जहां पीछे 2 0 लग रही होंगी उसको 400 से डिवाइड करेंगे, ना कि 4 से। तो अगर हम बात करेंगे तो 400, 800, जो 4 के मल्टीपल, 400 के मल्टीपल है, 1200, उनमें विषम दिन होते हैं 0, ठीक है। उसमें विषम दिन कितने होते हैं, 0। अगर 100 वर्ष की बात करें तो उसमें होते हैं 5, 200 की बात करें तो 10, 300 की बात करें तो 15, 400 की बात करें तो 0, इसी तरह 500 की बात करेंगे तो फिर 5 आ जाएंगे। ऐसे चलता रहेगा, ठीक है। मेन हम हमारे जो है ना, जो क्वेश्चन है उस पर आते हैं। ये आपको एक पॉइंट ये समझ में आ गया और एक पॉइंट ये समझ में आ गया। अब हम आते हैं हमारे क्वेश्चन पे। देखो इसने पूछा क्या था, 1 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950 को निकालना था हमने इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करा। यहाँ जो कंप्लीट ईयर है और यहाँ 1950 जो चल रहा है। 1950 में 1 जनवरी से 26 जनवरी तक के दिन है। तो टोटल देखो इसमें टोटल दिन कितने हुए, 26, ठीक है। अब हमने विषम दिन निकालने हैं तो 26 दिन हुए। तो अगर इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 7 तिया 21, 6 में से 1 गए 5, तो ये 5 विषम दिन बच गए। इसमें हमारा इसका तो कंप्लीट हो गया काम। अब यहाँ तो मान लो 1 से 26 जनवरी तक दे रखा था, मार्च दे रखा हो, अप्रैल दे रखा हो, या अगस्त दे रखा हो, समथिंग कुछ भी दे रखा हो, हमने उनके दिन निकालने हैं, उनको 7 से डिवाइड कर देना। अब आगे बात हमारी 1949 की। देखो इसको कैसे करेंगे। अब इसको पहले तो 1600, ठीक है, प्लस 300 प्लस 49। अभी हमने बताया था 1600 में विषम दिन कितने होंगे, 0, क्योंकि 400 का मल्टीपल है। 300 में 100 में 5 थे, 200 में 10 और 300 में 15 विषम दिन हो गए। अब ये 49 साल हैं, इनके विषम दिन निकालने हैं। देखो मैंने अभी बताया था आपको 4 साल में 5 विषम दिन होते हैं, तो 40 साल में सीधी सी बात है 50 विषम दिन हो गए, और 48 साल में 60 विषम दिन हो गए, ठीक है। क्योंकि 40 साल में 50 और 4 और 4 8, और 8 दिन में
8 साल में कितने होंगे 10, तो हमने जोड़ दिए। और 49 साल में कितने होंगे 61, यानी कि 49 साल में हमारे पास कितने दिन होंगे 61 विषम दिन होंगे। या तो आप ऐसे निकाल लो, अगर ऐसे समझ में नहीं आता तो इसको ऐसे करो, 49 को 4 से डिवाइड करो, ठीक है। 4 एकम 4, 9, 4 दूनी 8, 1 बच गया हमारे पास। अब ये जो आया इसको 5 से गुणा कर दो, क्योंकि 4 साल में कितने होते हैं 5 विषम दिन होते हैं, तो 12 5 60 और 1 61, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास जो आया था ये आया था 15 + 61, क्योंकि ये तो जीरो था, ठीक है। 15 + 61 यहाँ से आ गया और 5 हमारे पास आ गया यहाँ से। टोटल कितने हो गए 15 और 5 20 और 61 81, ठीक है। हमारे पास टोटल हो गए 81। ये 81 विषम दिन है। अब इन 81 को हम क्या करेंगे 7 से डिवाइड कर देंगे। 7 एकम 7, 8 में से 7 गया 1 और 1, 7 एकम 7, 11 में से 7 गए 4। ये 4 जो है हमारा क्या आ गया, हमारा दिन आ गया। कौन सा दिन था, और 4 का मतलब क्या हो गया वीरवार, क्योंकि 0 को हम संडे, 1 को हमारा मंडे, और 2 को ट्यूसडे, 3 को बुधवार और 4 को वीरवार। तो इसका आंसर क्या आ गया हमारे पास वीरवार। तो अगर आप सिंपल स्टेप के अनुसार अगर करोगे तो ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत आसान सा सिस्टम है। अगर आप करने लगोगे तो 1 सेकंड में निकल जाएगा ये। तो आई होप आपको वीडियो समझ आई होगी। अगर वीडियो समझ आई है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप मेरे साथ जुड़े रहना चाहते हैं, इसी तरह की और वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब